जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है कुछ ऐसे जहरीले जानवर के जहर की जो आप तंत्र के द्वारा उतार सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आपको कुछ ऐसे जैसे कि सांप वगैरह काटते, जैसे कोबरा सांप हुआ या फिर जो भी जहरीले सांप हुए, तो आपको उस मरीज को 1 डेढ़ घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है और ले जाना भी चाहिए। मैं अंधविश्वास नहीं फैलाती हूँ। लेकिन जैसे बिच्छू वगैरह यह सारी चीज़ें हुई, तो यह ज़ेर आप आराम से कुछ जड़ी बूटी के द्वारा घर बैठे ही उतार सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके शरीर के अंदर जब ज़हर होता है तो काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को कर कर घर बैठे ही ज़हर उतार सकते हैं। मैं आप लोगों को सरल और आसान सा प्रयोग दे देती हूँ। भगवती की कृपा से यदि आपने सही तरीके से उसको उतारा तो ज़रूर उतर जाता है। मैं नहीं कहती कि नहीं, मैं बहुत उस हिसाब से हूँ, लेकिन फिर भी हाँ, यदि आपके घर में किसी सदस्य को बिच्छू वगैरह काटता है तो सबसे पहले तो आप जो भी आपका दुर्गा सप्तशती वगैरह का जो मंत्र है उसको अभिमंत्रित कर कर उसको पानी पिलाइए। उसके बाद में उस पैर की अच्छे से मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद में आप उसके ऊपर थोड़ा सी अपामार्ग की जड़, चूना और सफ़ेद वाला प्याज हो, कैसा भी प्याज हो, उस प्याज को अच्छे से बांध दीजिए। और उस पैर को आप 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में रखिए। यदि आप इस प्रकार से इस क्रिया को करते हैं तो जिस व्यक्ति के शरीर में बिच्छू वगैरह का जहर होता है वह 1 से 1.5 घंटे के अंदर उतर जाता है। ऐसे तो 10 से 15 मिनट में ही उस व्यक्ति को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय लगता है। तो उस व्यक्ति का जहर आराम से घर बैठे ही उतर जाता है यदि आप सही तरीके से उसका जहर इस प्रकार से उतारते हैं। तो यहाँ पर अभी चल रहा है प्याज वगैरह निकालने का जो भी समय होता है, और इस समय के ऊपर यहाँ पर बिच्छू वगैरह सभी लोगों को बहुत काटते रहते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि अंधविश्वास में काम मत कीजिए। ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे आप जहर उतार सकते हैं, जैसे अपामार्ग हुआ, लाजवंती के पत्र हुए। इनको वहाँ रखते हैं बाँट कर, उसकी पुल्टी बनाकर, और इस जहर को इस हिसाब से उतार दे तो आराम से उतर जाता है। लेकिन 24 घंटे तो उसकी जो डंक होता है वहाँ पर 24 घंटे तक जलन होती है, क्योंकि वो हम 24 घंटे तक वहाँ छोड़ देते हैं डंक पर लाकर, लेकिन वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो मैंने आज एक भक्त आए थे, उनका जहर उतारा है मैं उसकी थोड़ी सी क्रिया आप लोगों को बता देती हूँ। तो जब भी किसी को बिच्छू वगैरह काटता है तो आप डॉक्टर के इलाज के साथ साथ यह छोटे छोटे प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि उसके ऊपर चूना और प्याज अच्छे से बारीक बाँट कर और उनकी पुल्टी लगाकर उसको रख सकते हैं। अपामार्ग की जड़ को चूने के साथ बांध सकते हैं, लाजवंती की जड़ को बाँट सकते हैं। इन सारी जड़ों को बांधकर आप घर बैठे आराम से बिच्छू के ज़हर को कम कर सकते हैं। बिच्छू का ज़हर मतलब 3-4 घंटे तो इतना दर्द देता है कि असहनीय दर्द होता है वहाँ। और मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की क्रियाएँ देती रहती हूँ। देखिए, हम यदि किसी रोते हुए को हँसा दें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई हमारे यहाँ दुखी आया और वहाँ यहाँ से हँसते हुए जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन लोग बाग यह सारी चीज़ें नहीं समझते। बहुत सारी बातें हैं जो दुनिया में चलती रहती हैं। मैं कभी अंधविश्वास में काम नहीं करती हूँ। मैं नहीं जानती कि भगवती यह सारे कार्य किस लिए करवाती है मुझसे, लेकिन यहाँ जो भी आता है वह हँसते हुए ही जाता है। कभी यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। हाँ, जिन लोगों के पेट में बेईमानी है, जो उस हिसाब के लोग हैं, वह तो कहीं भी जाएंगे तो खाली हाथ आएंगे। लेकिन यदि आप सच्ची श्रद्धा, विश्वास और उस हिसाब से यहाँ आते हैं तो भगवती की कृपा से वहाँ लोग ठीक होकर ही जाते हैं। लेकिन अभी तो गुरुजी के वास्ते मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी। वहाँ तो यहीं जो पास के कुछ महिलाएं वहाँ आ जाती है, उनको पता है तो कि गुरु माँ भी ये सारे कार्य करती है। गुरुजी थे तब भी मैं महिलाओं का जहर में ही उतारती थी। लेकिन गुरुजी के बाद से तो मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी। लेकिन हाँ, कोई यहाँ आ भी जाता है तो फिर मैं मना भी नहीं करती हूँ। और यहाँ के आसपास के डॉक्टर भी हमारे ही पास इन लोगों को भेजते हैं कि आप जाइए गुरुजी के वहाँ पर, वहाँ से जहर उतर जाएगा। तो यही सारी चीज़ें चलती है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस प्रकार मतलब 5 मिनट के अंदर उस व्यक्ति का जहर निकल जाता है, उसके ऊपर से बिच्छू वाला। मुझे नहीं पता वो कैसे निकलता है, लेकिन हाँ, और डंक छोड़ो, इस पाँव को छोड़ो।
छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। अभी 5 मिनट में उतर जाएगा, टेंशन मत लो। छोड़ दो काम, बस ये दुपट्टा एक साइड डाल दो, डाल दो गले में, डाल दो दुपट्टा, तुम्हारा दुपट्टा है ना। बस ऐसे खुली बैठ जाओ, इसको पैर को थोड़ा सा ऊपर कर लो, इस पैर को ऊपर करो। कहाँ काटा है? चलो ठीक, एकदम शरीर को ढीला छोड़ दो, हाथ नीचे रख लो। पैर को 2-3 बार ऐसे ठोक लो, ठोक लो, ठोक लो। अब क्या हो रहा है? यहाँ बढ़ रही है। यहाँ तो क्या 24 घंटे तक तुमको चट करेगा, 24 घंटे तक करेगा। लेकिन अभी एक दवाई बताऊंगी, वो लगा देना, जो ऊपर ओस्ता वगैरह वो सारी चीजें बताना। कैसा लग रहा है? थोड़ा पानी लाओ तुम। अभी छोटा है वो नहीं आया है, राजा ही आया है मेरे साथ में, और राजा इस प्रकार से बैठा है। इन लोगों को मैं बैठाती नहीं हूँ, मैं जहाँ बैठती हूँ लोग स्वयं ही आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब मेरा मन विचलित होता है तो यहाँ लोग मुझे समय देते हैं, और यहाँ साथ होते हैं तो मुझे बुरा भी नहीं लगता है। थोड़ी देर में सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो यह हमारे यहाँ शाम का दृश्य, घने काले बादल है और राजा और दोनों हम यहाँ पर बैठे हैं बस। क्यों राजा? राजा देख रहा है या सुअर की ताक में है कि कहीं सुअर वगैरह तो ना आ जाए। यहाँ मेरी सुरक्षा के लिए आकर बैठता है। इसको लगता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो कोई मुझे नुकसान ना पहुँचा दे, इनको इतनी समझ है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर बैठा है मेरे पास में आकर। लेकिन बहुत ही अच्छे हैं यहाँ मेरे जो जानवर है। यहाँ मैं भी इन लोगों से प्यार करती हूँ, और हम लोग इनको ना तो कभी बांधते हैं ना कुछ नहीं करते, यहाँ ऐसे ही खुले रहते हैं हमेशा। आज तक इसके तो गले में हमने कभी पट्टा भी नहीं बांधा है, और मैं नहीं चाहती कि यहाँ लोग इस हिसाब से रहे, यहाँ भी इसी हिसाब से अपने खुली आज़ादी में रहे। तो यह सब दूर घूमते रहते हैं सारी चीज़ें। क्यों राजा? यह बहुत शैतान है, इतना बदमाश है। और इससे भी ज़्यादा बदमाश हमारा छोटे वाला है। वहाँ तो बहुत ही, उसको पता नहीं चला, नहीं तो आता भी और आकर मेरी गोदी में ही आकर बैठता कि मैं यहाँ बैठी हूँ। उसको नहीं पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं चुपके से आ गई थी अभी, क्योंकि मौसम अच्छा था तो इसलिए। तो अभी अंधेरा भी हो रहा है, अब एकदम काले घने बादल है और बिजली भी कड़क रही है। तो अभी हम चलते हैं आश्रम के ऊपर। अब मुझे संध्या आरती की तैयारी भी करनी है। चलो राजा। यही है हमारे यहाँ का शाम का दृश्य, जो बहुत ही खूबसूरत है। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। जैसा मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मैं तंत्र के क्षेत्र में एकदम निस्वार्थ काम कर रही हूँ जनहित के लिए, कि आप लोग ठगी के शिकार ना हो। लेकिन इसी में बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ आती रहती, मैं देखती हूँ। जब गलत टिप्पणियाँ आती है तो बहुत तकलीफ होती है। मैं जो भी तंत्र मंत्र या जड़ी बूटियों की आप लोगों को जानकारियाँ देती हूँ, वहाँ एकदम निस्वार्थ ही देती हूँ। मैं इन लोगों से भी प्यार करती हूँ, तो निस्वार्थ करती हूँ। यहाँ लोग भी मुझसे निस्वार्थ प्यार करते हैं। इनको इतनी गर्मी हो रही है, अब
मुझे नहीं पता यहाँ कहाँ था, जैसे ही मुझे देखा मेरे पास आ गया और गोदी में आकर सो गया। तो मैं हमेशा चाहे तंत्र मंत्र जड़ी बूटी जिसकी भी जानकारी हो, वह सारी जानकारियाँ सभी को देती हूँ, एकदम बिना लालच स्वार्थ के, कि आप लोग कहीं ठगी के शिकार ना हो, ना आप किसी भी क्षेत्र में आप लोग कहीं उस हिसाब की चीज़ें अंधविश्वास में पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ तुझे? इसको इतनी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। अब देख सकते हैं, कोई बोलेगा कि ये पानी मांग रहा है, नहीं ये पानी नहीं, इनको गर्मी के समय पर इनको बहुत गर्मी होती है। और मैं इनको चावल ही खाने के लिए देती हूँ, ज़्यादातर ये चावल ही खाते हैं। तो मैं इनको ऐसे भी मैं चावल खिलाती हूँ इनको दूध में, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि हमारे यहाँ दूध नहीं, ऐसे तो हमारी गाय का हमेशा ही दूध रहता है। नहीं नहीं चापना बेटा। यह कैरी खाने में बहुत ही टेस्टी है, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, और मैं कच्ची चीज़ों का ज़्यादा सेवन करती हूँ। गर्मी में कैरी खाने के बहुत सारे फायदे हैं, यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। छोटू कैरी खाएगा? खा लो। खाएगा? यहाँ आ जा, चल ऊपर आ जा। छोटू आएगा और अभी बैठेगा यहाँ पर, झूले पर बैठेगा ना छोटू। ए छोटू आ जा। आजकल हमारे छोटू के वीडियो बहुत चल रहे हैं, और राजा के काम चल रहे। आजा यहाँ बैठ जा। मुझे कच्ची कैरी का ज़्यादा ही शौक है। गुरुजी मुझे हमेशा मेरे ऊपर चिढ़ते थे मैं ऐसी चीज़ें खाती थी, तो लेकिन खानी चाहिए, क्योंकि कच्ची चीज़ें ज़्यादा एनर्जी से भरपूर होती है। इनमें सभी प्रकार के विटामिन होते हैं। जब हम पकाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो यह ख़राब हो जाती है, लेकिन कच्ची की चीज़ें जो होती है इसमें बहुत सारा विटामिन होता है। दूसरा कहते हैं ना कि जो पेड़ लगाते हैं उसका फल खाते हैं। मैं तो खा रही हूँ, लेकिन हाँ गुरुजी, मुझे उस बात की तकलीफ है कि गुरुजी को शौक भी नहीं था। बहुत ही मीठा आम है यार, ऐसा लगता ही नहीं कि आम है, जैसे लग रहा है कि हम नारियल की शीश खा रहे हैं। पकने पर तो इतना मीठा लगता है बहुत ज़्यादा। अभी छोटा है, 2 साल से आने लगा है, 5 से 6 साल का यह पौधा है और अच्छे से आ रहा है। कलमी आम है, खाने में बहुत टेस्टी है। छोटू को बहुत अच्छा लग रहा है। तू खाए क्या?